हेलो एंड वेलकम। आज हम आपको अगेन अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं जिसका नाम है गोल्डन पीपल। आज हमारे पास जो शख्सियत है और जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं वो अपने प्रोफेशनल में बहुत महारत रखते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं उनका करवाऊंगा म्यूजिक पे। फिर हम उनसे म्यूजिक पे बात करेंगे। तो आपका नाम है हारून साइमन। प्रोफेशनली आप मैकेनिकल इंजीनियर है, एनईडी से पास आउट हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप बहुत अच्छा एज अ इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये तो हो गया इनका प्रोफेशनल फेज। म्यूजिक के हवाले से खुदाउन ने आपको बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते हैं जिसमें सितार पे आपको खासी महारत हासिल है। इसके अलावा वायलिन प्ले कर लेते हैं, गिटार प्ले कर लेते हैं, सैक्सोफोन, सरंगी और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनसे बात करके हम उनसे पूछेंगे। तो आप इंजॉय करिए और उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? थैंक्स गॉड। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मौजूद किया अपने पॉडकास्ट में, और बिलखसूस आपकी टीम का शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। तो सर हम बात करेंगे आज आपसे म्यूजिक के हवाले से। प्रोफेशनली तो आपका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, एनईडी से पास आउट है और उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड में थे। इस पे फिर कभी हम बात करेंगे तफसील से। श्योर। आज हम बात करेंगे म्यूजिक पे, क्योंकि मेरे स्टेटस पे लोगों ने आपके साथ जो क्लिप्स लगे हुए देखे ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसरार किया था कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि हर दिन एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ आप होते थे। अच्छा, मेरा इंस्ट्रूमेंट वही होता था, आपका इंस्ट्रूमेंट स्विच होता रहता था। तो आप बताएं कि बेसिकली म्यूजिक सीखा कहाँ से, पहले तो ये बताएं। लर्निंग स्टेज आपकी क्या थी और क्या आपका इसमें था मामला? तो आसिफ भाई, ऐसा है कि एक मछली जो है उसे स्विमिंग किसने सिखाई? मछली पानी में पानी में, जी। तो वो फिर स्विमिंग जान जाती है। तो बेसिकली मेरे जो वालिद साहब हैं, जी, उन्होंने अपने यूथ में ना एक उस्ताद होते थे मुल्तान, गुलाम मोहिउद्दीन फरीदी साहब। ओके। वो अपनी जवानी में उनके गंडा बंद कर दिया थे 5, 6, 7 साल जो होता है। जी। तो मतलब बेसिकली जो है असल मेहनत वालिद साहब ने की। ओके। ठीक है, जो मेरी सिस्टर ने, मेरे भाई ने जब आँख खोली, जी। तो ऑलरेडी हम इस माहौल में थे, म्यूजिक वाले माहौल में थे। तो बस बच्चा बस जैसे जबान सीखता है वैसे हम इमर्स करते, एक स्पंज की तरह होता है बच्चा। क्या बात। ठीक है, तो लेकिन बाकायदा जो सीरियस क्लासिकल तालीम की सितार की, जी। वो 15-16 साल की उम्र वाले साहब ने शुरू की। ओके। तो जी, मतलब उससे पहले छोटे मोटे बच्चों के पियानोज होते हैं, जी। अकॉर्डियन हो गया, हारमोनियम हो गया, ठीक है। ये हम कर लेते थे थोड़ा बहुत। लेकिन जो प्रॉपर शुरू हुआ, जो उस्तादी शागिर्दी वाला मामला, वो 15-16 साल की उम्र वाले। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जो उस्ताद हैं वो आपके वालिद साहब ही हैं। मेरे पहले और सबसे ज्यादा कहना चाहिए इम्पोर्टेंट उस्ताद मेरे वालिद। और उन्होंने आपको स्टार्ट सितार से ही करवाया? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। तो फिर सितार आपका फेवरेट है, मतलब अभी तक जैसे मुझे पता चला? फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट। ठीक है। तो इसके साथ फिर स्विचिंग कैसे होती गई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की? ये तो ऐसा कि मतलब मेरे वालिद साहब भी इस मामले में ब्रॉड माइंडेड है। बहुत सारे उस्तादों का ये मानना है, और अपनी जगह पे वो ठीक भी है, कि आप एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ें और उसी को फॉलो करें। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब का ये था कि आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, मेन इंस्ट्रूमेंट पे फोकस रखें, और उसकी टेक्निक्स बेशक आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करें। तो उन्हीं के इजाजत से जो दूसरा सीरियस इंस्ट्रूमेंट मैंने शुरू किया था वो वायलिन था। अच्छा, सेकंड इंस्ट्रूमेंट वायलिन? जी। ओके। अब मेरे वालिद साहब बजाते खुद तो वायलिन नहीं जानते, लेकिन कैसी आवाज आना चाहिए वो गाइड करते रहते हैं, आज तक गाइड करते हैं। क्या बात। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली देखिए, सितार भी तार वाला साज है, जहाँ तक मेरी नाकस सोच मैं तो समझता हूँ, और वायलिन या बाकी जो आगे इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे सारे तार वाले सारों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है रिगार्डिंग उनकी आवाज के। अच्छा, तो जो दो डिफरेंस है, अगर वायलिन और सितार ही को ले लें जी, तो सितार प्लग करते हैं चोट से, ठीक है, बिल्कुल, यस जी, और वायलिन के ऊपर गज फेरते हैं, एक बैंड सा जो जी, उसका वो उसे गज कहते हैं इंग्लिश में।
बो कहते हैं, बो। उसको फेरते हैं तो वो बजती। ये फर्क है आर्टिकुलेशन, म्यूजिक की साउंड की आर्टिकुलेशन में फर्क है। तो फिर थोड़ा उसकी जो बाज है, मैनर ऑफ प्लेइंग, और उसका जो असर है जी। वो भी थोड़ा फर्क हो रहा है। एग्जैक्टली फील। अच्छा, इनको टोन करना काफी मुश्किल है, आई थिंक सो। अच्छा, मैं बताऊं, ये एक वेरी वेल केप्ट सीक्रेट है कि जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जी। इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंटल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनमें बहुत सारे तार होते हैं तो लोगों को लगता है, मतलब बहुत सारे वेस्टर्नर्स से हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वो कहते हैं यार इसमें कितने 17-18 तार हैं, हाउ डू यू ट्यून दिस थिंग। एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल था। तो बेसिक ये है कि मेन प्लेइंग बाज के तार पे होती है, जो मेन जो प्लग होती रहती है। जी जी, ठीक है। उसके बाद सा ठीक है। एक या दो, फिर पा एक या दो, फिर सा एक या दो, जो रिदम के लिए ये Right. ऊपर वाले हो गए। ओके। और जो आपने देखोगे छोटी छोटी वो खूंटियां होती हैं सितार एग्जैक्टली, पे, जी जी और नीचे पतली तारें होती हैं, जी। ठीक है, वो आप रेजोनेंस में जो है ना, उनको सिंथेटिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। वो Okay. किसी भी राग जो आप राग करें जी। उसकी सरगम के हिसाब से उसको ट्यून कर लें, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये है कि ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव होता रहता है, आसान होता रहता है, और कान डेवलप हो जाए तो तो फिर फिर क्या किसी है? एक्सटर्नल एड के बगैर आप ट्यून कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सितार पे बात हो गई, वायलिन पे बात हो गई, जी। इसके बाद आप रबाब बजाते हैं, दिलरुबा एंड सैक्सोफोन। अब सैक्सोफोन इसमें से बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट है, इट्स लाइक अ हाँ। वेस्टर्न। जी तो जी, कैसे कोलैबोरेशन हो गया इसके साथ? आप कुछ मतलब सैक्सोफोन आता है जिसको फैमिली को कहते हैं वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। ठीक है। वुड विंड इंस्ट्रूमेंट में क्लारिनेट आ जाते हैं, Clarinet. ओबो हो जाता है, सैक्सोफोन, और देसी साजों में इसी कैटेगरी में शहनाई आ जाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है। शहनाई हो गया, टोटा हो गया, तो फोक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बांसुरी हो गया। तो हुआ क्या कि यहीं कराची में एक इंस्टीट्यूट है कापा के नाम से, तो वहाँ एक मल्टी टैलेंटेड म्यूजिशियन है फैसल गिल के नाम से, ओके। तो उनको मैंने क्लारिनेट ट्रम्पेट बजाते देख लिया, हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ यहाँ गड़बड़ हो गई। मतलब वो इंस्पिरेशन थी, वहां से जी। सुना और फिर दिल गया कि जी। यहाँ इसको करना है। तो क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, उनको देख के मैं क्लारिनेट से मुतासिर हुआ। ओके। तो मेरा काम क्या था, सिर्फ आवाज निकालना, सुर निकलवाने थे मेरे वही उस्ताद ने, वालिद साहब ने। क्या बात। तो वो कहते थे ये सांस सही नहीं है, बस फिर होता गया होता आस्ता गया आस्ता होता आस्ता। गया। और उन्हीं के मतलब सैक्सोफोन मुझे लेना नहीं था, अच्छा। मेरे वालिद साहब के हुक्म पे मैंने सैक्सोफोन लिया, तो फिर अब उन्हीं की गाइडेंस पे। बस ये है कि सैक्सोफोन पे मुझसे देसी काम नहीं होता, मतलब उसका मुझे लगता है कि उसका मिजाज इतना, बिल्कुल इंग्लिश वाला ही है। हाँ, ये इंग्लिश या पॉप थोड़ा सा बिल्कुल लाइट। राइट। तो जो क्लारिनेट है उस पे देसी गान, रागदारी, रूदारी का मजा आता है। शहनाई। शहनाई का जो है ना, अब थोड़ा सा मैं डीप जाऊंगा जी। तो जो सैक्सोफोन है, क्लारिनेट है, वो सिंगल रीड इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। रीड होता है एक ना लकड़ी का पीस जो कि फड़फड़ाता है, जिससे आवाज जनरेट होती है, ठीक है। ठीक है। अब एक रीड से आवाज निकालना बजाते खुद मुश्किल है। शहनाई में 4 रीड्स को इकट्ठे आपने मतलब उनको इकट्ठे बांध के उससे आवाज निकालो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको इतना attempt कर कॉम्प्लिकेटेड सकें। इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी लोगों ने शादियों पे उसको लगाया हुआ है, शादी जी। ब्याह पे लगा हुआ है। आप देखें, खुशी और गमी में हाँ, ये एक साज एक साज है। और शहनाई का वैसे अगर मतलब लें, शाह बादशाह, नाय विंड इंस्ट्रूमेंट्स का बादशाह, ओके, शहनाई। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर ये बताएं कि कंपोजिशंस आपने की है कोई अभी तक? कॉम्पोजिशंस बेसिकली ना, क्योंकि हम क्लासिकल वाले हैं, ठीक है, तो क्लासिकल वाले ज्यादातर आप देखेंगे वो स्टेज पे कंफर्टेबल होते हैं बनस्पत स्टूडियो के। एग्जैक्टली, लाइव तो, वाले लोग हैं ना वो। हाँ, तो हमारी सारी, क्योंकि जो जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में चलता है, अफगानिस्तान में, उसमें स्टेज पे ही इम्प्रोवाइज हो रहा होता है। ओके। क्योंकि हम एक गत लेते हैं, गत या बंदिश, ठीक है। उसी में इतनी वेरिएशंस करते रहते हैं, ऑन द स्पॉट क्रिएशन हो रही होती है।
तो मेरा जो रुझान है उसी तरफ Okay. रहा है। इवन कभी कोई आपकी तरह कोई फ्रेंड्स जो है ना बुला लेते हैं अगर स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए किसी ट्रैक के पीछे, तो मैं उनको कहता हूँ यार आप प्लीज मुझे मेट्रोनोम दे दें, तो मैं उस पे करता उसी रहूंगा। में वो कर दूंगा आपको। ट्रैक के साथ पर्सनली मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये रहा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे, एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला म्यूजिशियन और एक पॉप म्यूजिशियन, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इस तरह है कि दोनों का एक तो जॉनरा फर्क है। ओके। अब अगर क्लासिकल वाले को एक चीज होती है वर्चुओसिटी, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट से इतना हम आहंग हो चुका है जी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके जिस्म का हिस्सा बन चुका है, मीन कनेक्ट हो चुका है वो उसके साथ, मतलब जो वो सोच रहा है वो उसके हाथों पे फील बजा रहा है। आ रहा है। ठीक है। अब अगर किसी पॉप म्यूजिशियन को चाहिए 4-5 कॉर्ड, तो वो अपनी सिंगिंग पे ध्यान देगा बनिस्बत अपनी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल गिटार की वर्चुओसिटी में। हाँ, अब जिन्होंने उस पे सोलोज देने, तो आप देखते हैं कि आप देख सकेंगे कि जैसे वेस्ट में मैंने पर्सनली लाइव ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जी तो ग्लासगो में देखा है। उससे पहले मुझे यही लगता था वो सिर्फ सिंगर हैं, Okay. लेकिन जो उन्होंने गिटार सोलो पकड़ा हैरान हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट में बहुत वर्चुओस हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप गिटार पे नॉर्मली कॉर्ड्स वगैरह तो बजाते हैं लोग, जी, जी। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने किसी एक को सुना था, तो वो उसमें बजा रहे थे राग। Right. अच्छा, बड़ा मजा आता है वो। यहाँ ऑफिस में भी आप मुझे वो करवाते रहते हैं। Right. ये चले, मुझे बड़ा शर्फ हासिल है कि मैं आपसे ये आपकी बात रागदारी सीख रहा हूँ। राग आपके पास मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप उनको जानते हैं और आपको काफी नॉलेज है। सब उस्तादों का सर। सर, तो एक अलग फील हो जाती है, समथिंग लाइक फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है ये वेस्टर्न। जब इस पे देसी टाइप, सपोज टू बी मैं एमन की बात ही कर लेता हूँ, एक एमन इस पे बजाते हैं तो बड़ा एक फील आता है। तो थोड़ा सा आप जरा प्रैक्टिकल इसमें जरा करके बताएंगे कि इसमें क्या होता है। जी बिल्कुल। सी से आप जरा इसको स्टार्ट करके बताएंगे कि इसमें कॉर्ड्स और थोड़ा सा इसमें आप इसका स्केल बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि मैं दावत दूंगा कि आप भी एक गिटार पकड़ चले, मैं कोशिश करूंगा साथ देने की। बहुत शुक्रिया। चले श्योर। तो बेसिकली आपने आपकी जैसे ख्वाहिश के मुताबिक जी जी एमन हमने छेड़ी है। तो वैसे अगर बताएं देखें, तो अगर हम नेचुरल स्केल लें तो ये सी नेचुरल स्केल में हम ऑगमेंटेड फोर्थ, जी। अगर देसी में बात करें तो सारे सुर जो हैं वो शुद्ध हैं, लेकिन जो मध्यम है वो तीव्र कर दें। ओके, तो हमें एमन का स्केल मिलता है। क्या बात। ठीक है। तो अगर हम मतलब अगर कॉर्ड्स देखें जी, मतलब सी मेजर में तो होते हैं ना सी एफ जी, ठीक है। अब यहाँ ये एफ तो लगेगा नहीं। हाँ, ये डिफरेंस है एक्चुअली, राग के कोड फिर अलग हो जाएंगे। जी जी। तो यहाँ पे हम डी का कॉर्ड लगाएंगे जो वाजिया कर रहे हैं एमन को, और एफ का नहीं लगेगा। ओके, अनलेस आपको मतलब कोई कंपोजिशन रिक्वायरमेंट करना हो तो अगर प्योर राग में रहना है। ओके, तो सर जरा सी से इसका हल्का सा स्केल हमें जरा सुनाए। तो वैसे तो सारे गामा पाधा नीसा, लेकिन एमन में हम नॉर्मली करते हैं नी जरा पकड़ के साथ, फील के साथ, ताकि थोड़ा सा पता चले। मैं साथ में आपको दे देता हूँ थोड़ा सा।
बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब ये बताएं कि सर हारमोनियम से आपका कुछ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने हारमोनियम पे आपकी कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं सुना। तो ऐसा है कि हर बंदे का एक मिजाज भी होता है, जी। टेम्परामेंट कह लें। ओके, ठीक है, तो हारमोनियम का ये है कि ज़्यादातर वो सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए, सही। ठीक है, यूज़ आता है। तो अब सिंगर मैं हूँ नहीं, ठीक है, और अब मैं सिंगर नहीं हूँ, सितार बजा रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट के लिए हारमोनियम में तो काम कर नहीं सकता। हाँ, ये बात है। मुझे वैसे ठीक वो है। लगता है कि आपका जी। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, नहीं। दूसरा ये कि अब सोलो हारमोनियम की तरफ वैसे ही लोग कम हैं, ओके, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे जो सोलो में मशहूर है। लेकिन हमारे कव्वालों में जैसे जी। उस्ताद फर्रुख सोलो जो साजीना बनाते हैं बनाते थे, कव्वाली पूरा से एक ग्राउंड पहले। बना जी, देते थे जी। कव्वाली का, एग्जैक्टली। तो उस तरह का बजाओ मुझे पसंद है। ठीक है। लेकिन आप मतलब पर्सनली मैं इतना शायद टाइम इन्वेस्ट ना करूँ उस साउंड में जो मुझे इतनी ना अट्रैक्ट तो नहीं ट्रैक करती। करना ठीक जी, हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि चर्च म्यूजिक जो है इस वक्त दौरे हाजिर में, जी। वो किस साइड पे जा रहा है? उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या वहाँ पे जो हमारे क्वायर्स में हमारे भाई या बहनें जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कर रहे हैं, उनको तालीम की जरूरत है? तो ना अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी इजाजत दी तवील तवील मेरी जो कर दीजिएगा तवील। गुफ्तगू हो जी जाएगी। जी। तो और मेरी थोड़ी जो राय है थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। तो ज्यादा ना कीजिएगा कंट्रोल। तो अच्छा, आप चले सब मतलब चले चले चले, ठीक है, सवाल आपने कर दिया है ठीक थोड़ा। है। अच्छा, आप देखें जब भी मतलब आप अगर ले लेना, एक सेक्रेड म्यूजिक है, एक सेक्युलर म्यूजिक है। राइट। अच्छा, मेरा ये ख्याल है सेक्रेड म्यूजिक इस तरह का होना चाहिए कि किसी अल्फाज के बगैर भी सिर्फ माहौल से या सिर्फ किसी इंट्रो से, मे बी चर्च ऑर्गन के intro, उसी से पता लग जाए कि ये सीक्रेट म्यूजिक। ओके। ठीक है, तो निहायत माजरत के साथ इस वक्त बहुत सारा ऐसा म्यूजिक जिससे बहुत सारे गॉस्पेल सिंगर्स, बहुत पाए के म्यूजिशियंस हैं। राइट। म्यूजिशियनशिप पे मुझे कोई किसी पे ना प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन क्या मतलब हमारे ऑडियंस के लिए भी सवाल है, क्या यही अल्फाज को हटा के कोई सेक्युलर अल्फाज लगा दिए जाए और किसी ने फर्स्ट टाइम सुना वो म्यूजिक, किसी को कुछ लगेगा कि यार ये चर्च का म्यूजिक था। सही। ठीक है, अब जब जब चर्च की एक टीम बैठी थी जिसने मंजूम ज़बूरों पे धुनें तरतीब दी थी, ओके। ठीक है, तो उस टीम ने भी जिस सिन्फ का, जिस जॉनरा का इंतखाब किया था वो भजन था। अच्छा, ये जो हमारे ज़बूर जो जी जी जो जी जी जी। कंपोजिशंस थे, तो उसका क्यों इंतखाब किया? और भी कितने जॉनरास थे, मतलब अगर क्लासिकल में ले लें, ख्याल था, ध्रुपद था, ठुमरी था, लाइट में आ जाएं, सेमी में आ जाएं, गज़ल था, सादा गीत थे, तो उन्होंने भजन का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि वो वाला जो जॉनरा था वो एक कॉन्सेप्ट जैसे भक्ति है उसके साथ एसोसिएटेड था। ओके। तो किसी को डाउट नहीं होगा कि ये म्यूजिक जो है ये सेक्युलर पर्पसेस के लिए यूज हो मतलब सकता कमर्शियल अभी जो यूज हो रहा है वो कमर्शियल म्यूजिक है। ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिदम दे के, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस करके जो है उससे रूदारी कम हो रही है, ठीक और मे बी सिंगर और म्यूजिशियन की वर्चुओसिटी यानी उनकी जो काबिलियत है वो तो सामने आ रही है, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर कि वो हमारे जो वर्शिप के पर्पसेस फॉलो, मतलब आप देखें बहुत सारे लोग कहते हैं जी फलां कन्वेंशन में बहुत बहुत जोश पुरजोश माहौल है। जोश ऐसा हो कि सिंगर की जो सिंगिंग है
बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के उसी से एक वो माहौल ठीक है। क्रिएट हो जाए। इसी वजह से जो मुझे लगता है कि जो हमारे पुराने म्यूजिक के ट्रेडिशंस थे, जिसमें ग्रेगोरियन चांट होगी कैथलिक्स में, और फिर प्रोटेस्टेंट्स में एक एंग्लिकन चांट होती है, वो होगी। हमें उसकी तरफ वापस आना चाहिए, जो सिंगर की सिंगिंग है, और ये समझ के कि मैं दुआ कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, उसकी तरफ। अब देखें, मैं बजाते खुद एक म्यूजिशियन हूँ, जी जी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो सिंगर है उससे बालातर किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं होना चाहिए। और उसी मतलब सिंगर जो अल्फाज है उसको तो घोल के पी जाए, जो किसी भी गीत के ज़बूर के अल्फाज है घोल के पी जाए, जो ज़बूर ने भी इसके फीलिंग्स इमोशंस थी वो कन्वे हो। तो मतलब मेरी ये चलो दैट्स ग्रेट, जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करके दिया और बताई इन चीज़ों को। ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप, पर मतलब थोड़ा सा चर्च में इसको मतलब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी राय से, लेकिन मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट ऐड करना इसमें कोई वो नहीं है, कोई कबाहत सिर्फ नहीं है। हाँ सिर्फ ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कहाँ जी। पे कैसे किस जी। वे में करना जी। है, ये ज्यादा मोस्ट बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे अगर तबला, ढोलक, जी ड्रम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जी, तो उनका रोल डोमिनेट करना ना हो, हाँ उनका रोल हो उसको सपोर्ट सपोर्ट करना। अगर कीबोर्ड, गिटार्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जी, हारमोनियम साथ यूज हो रहा है, तो उसका अब हारमोनियम सोलो कई तरह के हो सकते हैं। हाँ वो डिफरेंट बहुत उसमें बहुत एकदम पॉपुलर गानों में भी हो सकते हैं, सूफी स्टाइल पे भी हो Exactly. सकते हैं, कव्वाली स्टाइल में भी हो सकते हैं। लेकिन हमें रखना है कि वो जो कलाम तरन्नुम में पढ़ा जा रहा है उसकी सपोर्ट में, मतलब कभी उस उससे हावी ना हो। चर्च के लेवल जी पे जी। या अब उस पे गिटार, अब जैसे मुझे लगता है किसी गीत में सरगम पढ़ना की कोई कोई जरूरत नहीं किसी हाँ भी ठीक गीत है, में। फिर अब गिटार अगर सपोर्ट करिए तो उसको सोलो पकड़ने की, या पॉप स्टाइल की सोलो, इलेक्ट्रिक गिटार स्टाइल की सोलो पकड़ने, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। और ये है मसला, मुझे लगता है यहाँ नहीं, वेस्ट में भी है, जो पॉप बैलेड का एक जो है ना फॉर्मेट, वो कॉपी किया जा चुका है। रॉक कॉन्सर्ट और चर्च वर्शन में फ़र्क जो है ना वो मुश्किल हो बहुत, गया हाँ, इसमें करना। तखसीस करना दुश्वार है। तो मुझे ये लगता है जो पुराने हमारे चले आ रहे हैं ट्रेडिशन, हमें उनको दोबारा से पकड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जी। बताएं कि एक अच्छे म्यूजिशियन को या एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए जी। कितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हैं? राइट। तो दोनों चीज़ों पे आ जाते हैं। जी पहले तो शुरू करते हैं सिंगर, जो अच्छी आवाज़ है वो ऊपर से है, उसी को आप पॉलिश करते हैं, पॉलिश कर तराशते हैं, सकते हैं। ठीक है, किसी की बेस की आवाज़ है, बैरिटोन, ट्रेबल, राइट, सोप्रानो, उसका उस रेंज का थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और उस टिम्बर यानी जो साउंड क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी, थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर ये है। दूसरा, अब ये किसी भी म्यूजिशियन में मुझे, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि रिदम इंट्रिंसिक होता है, आ जाता है। रिदम सिखाना बहुत चैलेंजिंग है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरली, पहले इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। तो अम, मैंने कहीं पढ़ा भी था जी जी, और कि किसी भी चीज़ की महारत हासिल करने के लिए चंद हज़ार घंटे ज़रूरी, लेट्स से 5000 चले घंटे ठीक है, का रियाज, ठीक है। मतलब एक कैलकुलेट करके उन्होंने टाइम हाँ, कितना, ठीक है, टाइगर वुड्स बहुत बड़े गोल्फर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो जब 1-2 साल के थे तभी से उनके वालिद उनको गोल्फ कोर्स में ले जाया करते थे। तो जब वो 15-16 साल के हुए तो ऑलरेडी उनके 8-10 हज़ार घंटे की हो चुके थे जो रियाज हो चुका था। इसलिए इतना, और फिर उनके जैसा गोल्फर आई डोंट थिंक कोई इस वक्त है। तो यही चीज़ इसमें ही है, रियाज रियाज रियाज, जितना रिपीट करें, जितना उसको पहले आप सोच के कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फिर वो आपकी जो है ना मसल मेमोरी, यानी आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो हार्ड वायर हो जाएंगे,
इसी तरह जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, जी 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 पहले सोचते हैं पहला गियर दूसरा गियर, तो ये एक फेज है जब ना इंस्ट्रूमेंट आपके जिस्म पे हम आहंग हो रहा होता कनेक्ट हो जाएंगे। है। वही फेज सबसे दुश्वार है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इसी फेज में जो है ना स्टार्टिंग में बिगनिंग्स हाँ, पे फिर जैसे- जाना, फिर उस पे वो जी जी तो अच्छे म्यूजिशियन होने की पहली शर्त आप हजारों घंटे रियाज करने के लिए तैयार हैं, मतलब विलिंग हो, और अच्छा उस्ताद मिल जाना, हाँ, उससे बड़ी कोई डायरेक्शन इज ऑलवेज जी, मतलब जी। होनी चाहिए सही डायरेक्शन में। जी। अगर म्यूजिक है या हाँ, कोई प्रोफेशनल है, जी। अगर उसको डायरेक्शन सही मिल गई है ना और जी, गाइड करने वाला, तो बेशक। आई थिंक सो वो मतलब बड़े अच्छे। आजकल की दुनिया में यह है कि यूट्यूब की वजह से हाँ चीजें बहुत आसान हो गई। आप बिल्कुल किसी उस्ताद को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आप वीडियो पे लेसन ले सकते हैं। एग्जैक्टली। मैंने भी एक सारंगी के लिए जी जी एक उस्ताद इंडिया में होते हैं, अच्छा उनसे चंद माह ऑनलाइन क्या लेसन लिए थे। तो देखिए टेक्नोलॉजी का आप पॉजिटिव यूज पॉजिटिव यूज कर सकते जी, हैं। जी। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर आपके जी, टाइम का। बहुत आपने शुक्रिया आपका। म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। मैं सर आपको थैंक यू करता हूँ, आपकी जी। कीमती वक्त का, और दुआ गो खुदा इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो आज हमारे साथ थे हारून साइमन साहब और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे लोग, यूथ इसको सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कारआमद और मुफीद बातें बताई हैं रिगार्डिंग म्यूजिक के, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं और थैंक यू करता हूं। हमारा वेट कीजिएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए एक नई पर्सनैलिटी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुदा हाफिज।